जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी में जो आपका टॉपिक है हीमोफीलिया, उसको आज हम बहुत ही प्यारे तरीके से समझने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। उसकी सारी हम कंडीशन समझेंगे, ठीक है। देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक बात बता दें कि हमारे जो अल्फा सेंटर का परिवार है वो जो है 1000 प्लस हो चुका है, तो उसके लिए जो है मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिएगा कि मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक्चुअली में एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। वो किसकी? क्योंकि हम जिस कमरे में पढ़ाते हैं उसमें ही क्या लगी है, पानी वाली मोटर लगी है, तो हमारा घर का थोड़ा सा पानी भी भर रहा है इस टाइम पे। और हमें क्लास लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो है इसके बाद कॉलेज भी है, उस वहाँ पे मैं क्या पढ़ाने भी जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक हीमोफीलिया। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हीमोफीलिया एक्चुअली में होता क्या है। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे मान लो हमारे इस हाथ पे कोई भी तरीके से खरोच लग जाए या कोई भी प्रकार से खून निकलने लगे, तो हीमोफीलिया वाले केस में क्या होता है कि यह खून अ, आसानी से बंद नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर रक्त वाहिनियां यहाँ से कट जाती हैं तो आसानी से वो क्या रुधिर का थक्का नहीं जमा पाती हैं, और इस रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा भी है थोड़ा सा कुछ पॉइंट के माध्यम से। रुधिर का थक्का नहीं जमता है किसमें? हीमोफीलिया में। इसका जीन अप्रभावी रूप से लिंग गुणसूत्र एक्स पर पाया जाता है। मतलब इसका जीन किस गुणसूत्र पर पाया जाता है? एक्स लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कारण एक और होता है उत्परिवर्तन, ठीक है। ये आप हम आपको जो है अलग वीडियो में समझा देंगे उत्परिवर्तन होता क्या है। देखिए, वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं होता है। मतलब क्या है कि यह जो है इसका जो है जीन जो है वाई गुणसूत्र पर नहीं पाया जाता है। अब थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर देख लीजिएगा साथ में। देखिए, सबसे पहले फीमेल के बारे में समझते हैं। फीमेल का जो इसमें देखिए गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? एक्स और एक्स। क्या होता है? एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। अब देखिएगा, अगर जैसे मान लो केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जो है जीन उपस्थित है, तो इस स्त्री को कहेंगे हम लोग वाहक स्त्री, या फिर कैरियर। क्या कहेंगे? कैरियर, वाहक स्त्री। कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला। मतलब ये क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्त्री जो है रोग को ले जाएगी, ये कहेंगे वाहक स्त्री। और अगर दोनों पर जीन उपस्थित है, क्या? अगर दोनों एक्स गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रोगी स्त्री या रोग से ग्रसित स्त्री, रोगी स्त्री, ठीक है। थोड़ा सा मेल के हिसाब से भी समझ लीजिएगा। देखिए, मेल के लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं हम लोग? मेल के लिंग गुणसूत्र को एक्स और वाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसके एक्स गुणसूत्र पर हीमोफिलिक जीन रख दें तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या? रोगी पुरुष, रोगी पुरुष, ठीक है। अब वाई पे तो एक्चुअली होता नहीं है साफ, तो क्या होगा इसमें? केवल रोगी पुरुष होगा, ठीक है। और वाहक कौन होंगी? स्त्रियां होंगी। अब देखिएगा, यहां पर एक चीज और समझना है कि कंडीशन कितनी बनेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर? देखिएगा, सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? पुरुष, और यहां पर क्या लिखेंगे? महिला, महिला। ध्यान से समझना, पुरुष को किससे व्यक्त करते हैं हम लोग? एक्स वाई से, और महिला को एक्स एक्स से, ठीक है। तो यहां पर अगर हम यहां पर देखिए, ये सामान्य पुरुष हो गए, और ये क्या यहां पर? हीमोफीलिया, एच से व्यक्त कर दे रहा है। अब देखना, यहां पर अगर एक के ऊपर अगर यहां पर क्या जीन उपस्थित है एक्स गुणसूत्र के ऊपर, तो कैसा बनेगा? ये एक्स वाई, मतलब क्या? ये रोगी पुरुष होगा। और यहां पर देखिए कितनी कंडीशन बनने वाली है? एक्स एक्स, और यहां पर एक्स, और एक ये वाला एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये वाला ये कैसी है? सामान्य महिला है, मतलब इसमें कोई भी प्रकार का रोग नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है? देखिए यहां पर ये कैसी है? वाहक स्त्री है, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री। और ये वाला कौन सा है? यह रोगी स्त्री। अभी बताया था हमने, यहां पर देखो रोगी स्त्री। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सामान्य पुरुष का अगर हम सामान्य महिला के साथ विवाह कराते हैं, फिर उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो भी तो सामान्य होगी, क्योंकि कोई रोगी ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हम बनाएंगे नहीं। अब देखिएगा, अगर हम एक कंडीशन और होती है इसमें, कौन सी? हीमोफीलिक पुरुष
अर्थात ये रोगी पुरुष और रोगी स्त्री, मतलब क्या, हीमोफीलिक पुरुष और हीमोफीलिक महिला के साथ अगर हम कोई भी विवाह कराते हैं तो क्या होगा, सभी प्रकार की जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी, सभी रोग से ग्रसित होगी, क्योंकि क्या है, पुरुष भी रोगी है और महिला भी रोगी है। तो इन दोनों कंडीशनों को हम लोग लिखते नहीं है, मतलब पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में। कंडीशन देखिए, अगर हम इन दोनों को भी मिलाते हैं तो होती है पूरी 6 कंडीशन, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को हटाते हैं तो कितनी, पूरी 4 कंडीशन हमको पढ़ना है। कौन कौन सी? पहली वाली पढ़ेंगे हम लोग, क्या, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री या फिर महिला। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, सामान्य पुरुष और रोगी स्त्री। तीसरी क्या पढ़ेंगे हम लोग, हीमोफीलिक पुरुष और सामान्य महिला। पॉइंट लिखे जा रहा है, इसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते चलेंगे। और चौथी क्या होगी आपकी, हीमोफीलिक पुरुष और वाहक स्त्री द्वारा, यहाँ पर चौथी कंडीशन। तो ये कितनी होंगी आपकी, 4। हमको जो है इन्हीं के बारे में पढ़ना है, 2 हमने छोड़ दी क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, साफ साफ उसमें दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या, इन कंडीशनों को ड्रॉ करना। सबसे पहले आप लोग अपने नोट्स में क्या पॉइंट बनाएंगे, इसमें पहली कंडीशन क्या है आपकी, सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष और यहां पर क्या हो जाएगा, वाहक स्त्री। सामान्य पुरुष के लिए क्या लेना है, एक्स और वाई, और यहां पर क्या लेना है, एक्स एक्स, और एक के ऊपर क्या होना चाहिए, वाहक के ऊपर हीमोफिलिक जीन उपस्थित होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके जो है युग्मकों को लिखेंगे एक्स और वाई, और इसके युग्मक लिखेंगे एक्स एच और यहां पर एक्स। अब देखिए यहां पर क्या होगा, संतान बनाएंगे, पहले इन दोनों को नीचे की ओर लिख लो, एक्स और यहां पर क्या, वाई, और फिर ये वाला यहां पर लिख दो, क्या हो जाएगा, एक्स एच, और फिर यही वाला इस वाले के साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, एक्स एच। हम दोनों को एक साथ लेके दे रहा है अच्छे से, ठीक है। अब देखिएगा, ये वाला एक बार यहां पर लिख लो और ये वाला एक बार यहां पर लिख लो, ये हमने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है। एक वाई इसके साथ जोड़ दो और ये वाला एक्स इसके साथ जोड़ दो। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले यहां पर क्या, एरो लगा दो, पता रहेगा आपको कौन सा फैक्टर कहां पर आया, कौन सा युग्मक कहां पर आया है। ये दोनों यहां पर लग जाएंगे और ये यहां पर। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। ये वाली कंडीशन किस में है, ध्यान से देखो, वाहक स्त्री, तो यहां पर क्या होगा, वाहक स्त्री। ध्यान से समझना, ये वाली कंडीशन किस में है, रोगी पुरुष या हीमोफीलिक पुरुष भी बोल सकते, रोगी पुरुष। अब देखिए ये क्या है, सामान्य महिला, ये तो सामने से दिख रही, सामान्य स्त्री, ये क्या है, सामान्य पुरुष है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री के बीच में विवाह स्थापित करने पर उनकी जो संतान उत्पन्न होगी उनमें से क्या होगा, 25% आपके क्या, वाहक स्त्री, 25% रोगी पुरुष, 25% सामान्य स्त्री और 25% सामान्य पुरुष पैदा होंगे या उत्पन्न होंगे। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की ओर, बहुत ही सिंपल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी आपकी, सामान्य पुरुष और रोगी स्त्री या हीमोफीलिक स्त्री। सामान्य पुरुष और हीमोफीलिक स्त्री या रोगी भी बोल सकते, स्त्री, इसको रोगी भी बोलते। कुछ नहीं करो, फैक्टर लिख लो, देखिए यहां पर एक्स वाई और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स एच, यही तो है देखिए रोगी के लिए। अब देखिए जैसा यहां पर लिखा है, युग्मक इसके अलग अलग लिख लो, एक्स वाई, यहां पर भी क्या, एक्स एच और यहां पर एक्स एच। अब देखो यहां पर जैसा इसमें किया था सेम इसमें कर दो, ये वाला एक्स नीचे लिख लो, ये वाला वाई नीचे लिख लो, और इस वाले को ऐड करते चलो, एक बार इसके साथ क्या हो जाएगा, एक्स एच, और एक बार इसके साथ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहां पर एक बार इसे यहां पर लिख लो और एक बार इसे यहां पर लिख लो, फिर एक एक बार इसके साथ ऐड कर दो। आई होप आपको बहुत ही प्यारे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इसका नामकरण कर दो, कुछ नहीं, और एरो वगैरह भी आप लोग लगाते देना, यहां पर इसके साथ और ये इसके साथ, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। देखिए इसका नाम क्या होगा,
ध्यान से समझिएगा, ये होगा आपका क्या, वाहक स्त्री, तो यहां पर लिख दो वाहक स्त्री, ठीक है। और ये वाला क्या होगा आपका, रोगी पुरुष या हीमोफीलिक पुरुष, रोगी पुरुष। और ये क्या होगा, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री। और यहां पर हमने लिखना ये छूट गया, वाई यहां पर लिख दो। ये क्या है, रोगी पुरुष, रोगी पुरुष। अब एक बात आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पर क्या है, 50% क्या है आपकी स्त्रियां हैं, कैसी, वाहक, वाहक स्त्री, ठीक है। और 50% क्या है यहां पर, रोगी पुरुष, रोगी पुरुष। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी ये। चलिए ये दोनों नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट हम जो है अगली दो कंडीशन को समझते हैं। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट करो जल्दी। चलिए देखिए, अब चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट कंडीशन की ओर, अपनी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, और एक बात और कमेंट करते चलिएगा आपको अगर चीजें समझ में आ रही हो एक एक करके, ठीक है। जहन सर करके और ध्यान से। चलिए देखिए, यहां पर तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनेगी, हीमोफीलिक पुरुष और सामान्य स्त्री। अगली कंडीशन क्या है, हीमोफीलिक पुरुष और सामान्य स्त्री। अब इसके हमें क्या लिखना है, यहां पर जो है गुणसूत्र के बारे में लिख लो, क्या हो जाएगा, x और इसके ऊपर h चढ़ा दो, और यहां पर क्या हो जाए, सॉरी पुरुष, हाँ सही तो है, हीमोफीलिक या फिर रोगी। और इसके बाद क्या है, सामान्य स्त्री है, तो क्या हो जाएगा, x और x, इसके क्या करेंगे हम लोग, फैक्ट या क्या कहते हैं उसको, युग्मक लिख लो, x h और y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x और x। अब बस जैसा हमने पिछली दो कंडीशन में किया है, पहले इन दोनों को नोट कर लो नीचे की ओर, x की पावर h, पावर का मतलब यहाँ पर क्या है, ये हीमोफीलिया के जीन को प्रदर्शित कर रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और ये वाला x एक बार इसके साथ ऐड कर दो, और यही जो है इसके साथ ऐड कर दो, ये बन जाएगी आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद एक x यहाँ पर और एक x यहाँ पर, और ये y इसके साथ ऐड करो, और ये वाला x इसके साथ, y यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। एरो वगैरह आप लगाते रहना यहाँ पर। देखिए इसका नाम क्या होगा, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री। इसका नाम क्या होगा, सामान्य पुरुष, सामान्य पुरुष। इसका नाम क्या होगा, वाहक स्त्री, वाहक स्त्री। इसका नाम क्या होगा, सामान्य पुरुष। तो ये भी कैसे हैं, 50% इस वंशागति में क्या है, वाहक स्त्रियां प्राप्त हुई हैं, और 50% सामान्य पुरुष प्राप्त हुए हैं। इसे भी नोट करते चलो और समझते चलो। चलिए लास्ट कंडीशन की ओर चलते हैं हम लोग। अपनी लास्ट कंडीशन क्या बनेगी, हीमोफीलिक पुरुष और वाहक स्त्री, हीमोफीलिक, हीमोफीलिक पुरुष और वाहक स्त्री। हीमोफीलिक पुरुष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर h, मतलब h यहाँ पर क्या हीमोफीलिया का जीन है, और यहाँ पर साथ में y होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x और x, यहाँ पर एक h यहाँ पर जीन चढ़ा दो, यहाँ पर x h यहाँ पर y, और यहाँ पर एक x यहाँ पर सिंपल है और एक यहाँ पर जीन उपस्थित है। चलिए बना लीजिए, सिंपल सी कंडीशन बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो इसे x h, यहाँ पर लिख लो y, इन दोनों को ऐड कर दो इसके साथ में कुछ इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, x h यहाँ पर x और इसका एक जीन होगा, और इसके बाद इस h को भी लिख लो, x को भी, ये y के साथ यहाँ पर ऐड कर दो, और ये वाला इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नाम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये किस में होगा, रोगी स्त्री, मतलब हीमोफीलिक स्त्री, रोगी स्त्री। और इसमें क्या हो जाएगा, रोगी पुरुष। और इसमें क्या होगा, इसे हीमोफीलिक पुरुष भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। या रोग से ग्रसित पुरुष भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा आपका, रोगी स्त्री, रोगी तो है, हाँ, नहीं ये वाहक होगी, रोगी ये वाला था, वाहक स्त्री। और ये लास्ट में क्या है आपका, सामान्य पुरुष। इसमें क्या लिखेंगे, यदि हम हीमोफीलिक पुरुष और वाहक स्त्री का विवाह कराते हैं साथ में, तो उससे द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों में
क्या होगा यहाँ पर, देखिएगा 25% रोगी स्त्री, 25% रोगी पुरुष, 25% वाहक स्त्री और 25% सामान्य पुरुष। एरो वगैरह आप साथ में लगाते चलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।